21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। लाहौर में इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। साजिश करने वाले जो अनासर थे उनका एहतसाब होगा, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बात होगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ के आने से मुल्क वहीं से तरक्की करेगा जहां उन्होंने 2017 में मुल्क को छोड़ा था, जब एक झूठे बेबुनियाद मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया था। वो खुद इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे। साजिशी अनासर के एहतसाब की बात पाकिस्तान में करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का राना मकबूल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, अपने दुख सुख का साथी करार दे दिया। वो मेरे दुख सुख के साथी थे। मुझे बेहद दुख हुआ जी उनकी ये खबर सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके घर वालों को सबको सब्र अता फरमाए। बताइए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है, क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है, नवाज शरीफ दूर से बाहर है। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। बिलावल का आम इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में दूसरे सूबे के अफसर लगाए गए हैं जिन्हें मकामी मामलात का अंदाजा नहीं। सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर को इंसाफ दिया जाए। कच्चे के डाकुओं के पास अमरीकी असलहे की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए बिलावल ने कहा, क्या जनरल फैज और चेयरमैन पीटीआई को अंदाजा नहीं था कि जिन दहशतगर्दों को वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं उन्हें कराची पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। गलत फैसलों पर सियासतदान का एहतसाब अवाम करते हैं। गलत फैसला करने वाले दूसरे इदारे के लोग हों तो इदारा उनका एहतसाब करे। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल को जवाब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। परवेज खटक और महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार देकर मौलाना फजलुर रहमान ने उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, सिंध में GTA, MQM और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी से नहीं। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग सरकारी एहलकार करवाते हैं। IB की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, यही एहलकार जखीरा अंदोजों के भी सहूलतकार हैं। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में रिपोर्ट पेश। स्मगलर्स के मुअव्विन पंजाब के 272, सिंध के 244, खैबर पख्तूनख्वा के 56, बलोचिस्तान के 15 और इस्लामाबाद के 5 एहलकारों के नाम रिपोर्ट का हिस्सा। गंदम के 592 जखीरा अंदोजों और 26 स्मगलर्स के नाम भी वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 875 स्मगलर पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान के रास्ते चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग में मुलविस हैं। रिपोर्ट में स्मगलिंग कराने वालों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और दूसरे महकमों के 52 अफसरान का भी जिक्र है। खाद की जखीरा अंदोजी में 405 अफराद और 66 स्मगलर्स की निशानदेही भी कर दी गई। शुगर मिल्स मालिकान 98 रुपए की चीनी 200 की बेच रहे हैं। ना पंजाब की सुनते हैं ना विफाक की। सरकारी वकील का सुप्रीम कोर्ट में बयान। अदालत उस्मा की लाहौर हाई कोर्ट को 20 सितंबर से चीनी केस रोजाना सुनने और फैसला जल्दी करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत एक रिपोर्ट में महंगी चीनी की जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को मिले स्टे ऑर्डर्स पर डाल दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगी चीनी की वजह लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के साथ शुगर मिल्स मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स का गठजोड़ भी है। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 6 रुपए कमी के बाद 162 रुपए किलो हो गई, लेकिन परचून में भाव कम ना हो सका। लोग 175 से 180 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी खरीदी है, फौरन सस्ती नहीं कर सकते। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपए की कमी के बाद 156 रुपए किलो हो गई। बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो में दस्तयाब।
पेशावर में चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 165 रुपए किलो हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए की मजीद कमी के बाद 170 रुपए की हो गई। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में सजा याफ्ता अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया बेगुनाह हैं। MQM पाकिस्तान दोनों का आखिरी वक्त तक साथ देगी। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का नया अदालती तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले साने में शहीद होने वाले और बचाने वाले MQM के लोग हैं। मुस्तफा कमाल बोले बल्दिया फैक्ट्री में आग अगर MQM क़यादत ने लगवाई तो फांसी क़यादत को दें, कारकुनों को नहीं। अदालती फैसले में कहा गया था कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाने का फैसला MQM की क़यादत की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। अभी तक बुशरा बीवी की ऑडियो मैच क्यों नहीं करवाई? एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ताहिर अब्बास सिप्रा का वकील सरकार से सवाल। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया जिम्मेदार खुद बुशरा बीवी हैं, वो FIA जाकर ऑडियो देंगी तो आवाज़ मैच होगी। PTI के वकील ने कहा तोशा खाने की जाली रसीदें के केस में ऑडियो लीक्स कहां से आ गईं? वकील सरकार बोले ये वाहिद केस है जिसमें तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। जज ने कहा मजीद कुछ ना कहें, तीर कमान से निकल चुका। जज ने बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी करते हुए वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका भी दे दिया। फोन टैप हो रहे हैं, बुशरा बीबी को हरासा किया जा रहा है। लतीफ कोसा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार बोले फोन सबके टैप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगली समात तक हरासानी रुकवाने के लतीफ कोसा के मुतालबे पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा फैसला वो देंगे जिस पर अमल दरामद भी करवा सकें। अदालत ने बुशरा बीबी की ऑडियो टैपिंग और हरासा करने के खिलाफ दायर दरखास्त को बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक के मामलात के साथ यकजा कर दिया। साइफर केस में अदालत के मकाम की तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मालूमात लेकर अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील ने कहा इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए, फैसलों में ताखीर से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हमारी दरख्वास्त के जवाब में ये कह देना कि नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया है ये काफ़ी नहीं। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल कुलांठी जेल का हो जाएगा तो क्या हम वहां जाएंगे? ये दोगली जो सियासत है ये नहीं चलेगी। आपको अपनी नाअहलियों का एतराफ़ करना होगा, आपको ये बर्डन उठाना होगा। ये आपका बोझ है, ये आपका बोझ कोई भी आपका इत्तेहादी नहीं उठाएगा। हाँ, इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं अगर आप इत्तेहादियों वाला रवैया रखें। आप अगर इत्तेहादियों के साथ मुनसफाना जो सलूक है वो रखें तभी हो सकता है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हसन मुर्तज़ा ने नून लीग को दोगला और इत्तेहादियों को जड़ें काटने वाला करार दे दिया। कहा एक जानिब आप अपने लोगों को फंड देते रहे, दूसरी जानिब कहते रहे मुल्क दिवालिया हो रहा है। जिस तरह सिंध में तबादले और तैनातियाँ हो रही हैं इसी तरह पंजाब में भी होनी चाहिए। दोगली सियासत नहीं चलेगी, आपको अपनी नाअहलियों का एतराफ़ करना होगा, अपना बोझ खुद उठाना होगा। इंटरबैंक में $1 300 रुपए से नीचे आ गया, 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 300 रुपए पर बरकरार, ताहम कहीं कहीं 297 रुपए भी देखा गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 5,600 रुपए बढ़ गई। 1 तोला सोने का भाव 2,15,000 रुपए हो गया। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनीज में टेक्निकल अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। सिंध में कोट की ईडर की नौशहर फेरोज पड़ीदन और कन्यारों में 1000 से ज्यादा नाजायज़ कनेक्शन काट दिए गए। कराची में कुंडा माफिया के खिलाफ पहला मुकदमा साइड थाने में दर्ज। लाहौर और इतराफ में मजीद 105 मुकदमा दर्ज, 86 अफराद गिरफ्तार। गुजरात में बिजली चोरी के इल्जाम में 35 अफराद गिरफ्तार। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में अदम अदायगी पर 8 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। रुझान में 27 अफराद पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज, 2 ट्रांसफार्मर्स भी उतार लिए। मुल्तान, लोधरा, खानपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी वाजिबात की अदम अदायगी पर कई कनेक्शंस काट दिए गए। फैसलाबाद रीजन में मजीद 126 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 1 करोड़ 81 लाख के जुर्माने आए। नेपरा अथॉरिटी ने डिस्कोस की बिलिंग में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया।
बिलों में तजादाद और दीगर मसाइल पर डिस्कोस की कारकर्दगी जांचने के लिए कमेटी कायम, 1 माह में तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। आज की समाअत में डिस्कोस के CEOs ने बेज़ाब्तियों पर वजाहत की। हुकाम ने बताया कि मुतालिका अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नैपरा की तमाम डिस्कोस को बिलिंग के मसाइल खत्म और सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखड़ की गिलगित में स्कूल के बच्चों से मुलाकात, तवानाई से मुतालिक बनाए मॉडल्स को सराहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सवालात किए, बच्चों की जहानत और सलाहियतों ने उन्हें बेपनाह मुतासर किया। निगरान वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने फवाद हसन फवाद की तकर्रुरी निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की। फवाद हसन का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। 7 से 12 सितंबर तक मुल्क भर से 369 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए, 2380 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान, कहा बिजली के 6215 केसेस पकड़े जा चुके हैं। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया, 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल कर लिए। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करते हैं, लेकिन IPPs की 2 दहाइयों से जारी लूटमार भी बेनकाब की जाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का एलामिया, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने कहा कि माफियाज पर मुकदमे दर्ज करना काफ़ी नहीं, सदारती ऑर्डिनेंस लाकर खुसूसी अदालतें बनाई जाए, 3 माह में फैसले किए जाए। झेलम पुलिस ने 10 साला सारा हलाकत केस के मुबैना मुलजिम इरफान शरीफ के 5 बच्चों को इंटरपोल के वारंट पर तहवील में लिया। DPO झेलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बच्चों को इरफान के घर और दुकान के ताले तोड़कर बरामद किया गया। सेफ कस्टडी के लिए अब ये बच्चे इरफान के वालिद और बच्चों के दादा मोहम्मद शरीफ की तहवील में दिए जाएंगे। सारा शरीफ का मुलजिम बाप इरफान शरीफ अपनी दूसरी बीवी बिनिश और भाई के साथ सारा की लाश मिलने से 1 दिन पहले भागकर पाकिस्तान छुप गया था। रानीपुर पुलिस फातिमा मर्डर केस की ठीक तफ्तीश नहीं कर रही। अब तक पुलिस से मुलजिम का मोबाइल फोन अनलॉक नहीं हो सका। पुलिस में नई पोस्टिंग हुई है, उम्मीद अब बेहतरी आएगी। निगरान वजीर कानून उमर सोमरू की सक्खर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बार बार दावों के बावजूद पुलिस मुलजिम की बीवी हिना शाह और फयाज शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ना तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हुई है, ना पुलिस इत्मीनान बख्श जवाब दे रही है। रानीपुर में पीर असद शाह की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची फातिमा 14 अगस्त की रात तड़प तड़प कर जान से गई थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने असद शाह को हिरासत में लिया। गुलशन हदीद कराची में स्कूल प्रिंसिपल का खवातीन से मुबैना ज़्यादती का केस, दोनों मुतासरा खवातीन जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीद की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर के बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त। स्कूल प्रिंसिपल के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। मरी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 साल कदीम स्कूल नहीं गिराया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने काम रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब की आला अदलिया से स्कूल के मामले पर राबता करने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि स्कूल को किसी सूरत नहीं छेड़ा जाएगा। स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर रोका गया है। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि पंजाब हुकूमत ने जीका गली में कायम 100 साल से ज़्यादा पुराने स्कूल को गिराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। 1995 में बेनज़ीर हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज, सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मनहास को 2 साल और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। पार्क्स में दाखिला फीस खत्म करके पार्किंग फीस शुरू कर दी। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अवामी दाखिला फीस का नाम पार्किंग फीस में बदल दें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान KMC के वकील पर बरहम। KMC के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा 4 अक्टूबर तक वजाहत दें, वरना मेयर कराची को तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मुकदमा तो गैर मुअस्सर हो गया है। वकील ने कहा मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मुअस्सर ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले कि आपकी तशवीश मुतालका क्वार्टर तक पहुंचा देंगे। परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को MP ऑर्डर मुअत्तल करके रिहा करने और DC इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया था।
परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जा सका। प्रोसिक्यूटर की समाअत मुलतवी करने की इस्तेदाद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हाफिज नईम ने बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना मिलने का शिकवा किया। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम के मुकम्मल फ़ाल होने से तमाम इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे। अवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुजफ्फरगढ़ में DHQ अस्पताल का दौरा, सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पतालों में सहूलतें यकीनी बना रहे हैं, कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। मलेरिया से रवां साल सिंध में पहली हलाकत। मिट्टी का 12 साल का बच्चा मलेरिया से इंतकाल कर गया। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक मलेरिया से मुतासरा लड़का मिट्टी के मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। रवां साल अब तक सिंध में 3 लाख से ज़ायद अफराद मलेरिया से मुतासिर हो चुके हैं। क्या 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर बिक चुका? सिंध हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा तमाम इदारे जवाब जमा करवा चुके हैं। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि फिर केस चलाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उनके पास अभी फाइल नहीं। इस पर अदालत ने कहा आप अगली समाअत पर दलाइल दें। इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों पर हमला करने और मुलजिम छुड़वाने पर 9 गैर मुल्की गिरफ्तार। FIR के मुताबिक थाना शालीमार की हदूद में पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी सवार के 10 से 15 साथियों ने एहलकारों पर हमला किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 9 नाइजीरियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कल अदम TTP का हम कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में हलाक। बादशाह खान का लदम तंजीम के मुफ्ती नूर वली का दस्ते राज था। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी के मसाद सेंटर पर गैर कानूनी छापे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छापे में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ दर्ज FIR खत्म कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पिटिशनर्स के खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिस पर उनको सजा दी जा सके। पुलिस एहलकारों ने कानून और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। पिटिशनर्स के खिलाफ बदनीयती पर मबनी कार्रवाई हिरासा करने के लिए की गई। मसाद सेंटर पर गैर कानूनी छापे के दौरान वहां मौजूद लोगों से 6.25 लाख रुपए लिए गए। FIR के खिलाफ 8 अफराद ने अदालत से रुजू किया था। 41% ताजिर महंगाई और 18% बिजली के बिलों से परेशान। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। 9% का पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने, 8% का रुपए की कदर कंट्रोल करने और 7% ताजिरों ने सियासी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत से इक़दाम करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 550 से ज़्यादा कारोबारी शोबों की आरा को शामिल किया गया। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर करेगी, हमारे पास डेटा नहीं है। NGOs का ताउन अहम है। सेनेटर शेरी रहमान का पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम की तकरीब से खिताब। कहा हमने माहौलियाती बहरान से निमटने के लिए नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी का इजरा किया। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें ज़मीन की मिल्कियत दी। नून लीग के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा राना मकबूल नवाज शरीफ के करीबी और बाएतमाद साथी थे। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का भी इज़हार अफसोस। अहल खाना से ताज़ियत। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। शहीद की कब्र पर पाक फौज के दस्ते की सलामी फूल चढ़ाए, फातह खानी की। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे और भारतीय फौज पर अपनी शुजात की धाक बिठाई।
स्वात कौमी जरगे का स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर के दोबारा सर उठाने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कबायली अमायदीन का कहना है कि स्वात में दोबारा दहशतगर्दी किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन स्वात में दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, जिससे लोगों में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाए। सऊदी अरब की समंदरी हुदूद में जारी पाक सऊदी मुश्तरका बहरी मशक़ें अल-बहर 14 ख़त्म हो गईं। मशक़ों में दोनों ममालिक की बहरी अफ़वाज ने मुश्तरका ताउन से अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। इख्तितामी तकरीब में पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा कि दीगर शोबों के साथ पाक सऊदी अरब दिफाई ताउन को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। मशक़ों के कमांडर कमोडोर अतीकुर रहमान आबिद ने कहा कि मुश्तरका मशक़ों का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा।